So we are doing chapter number 3 of history. This is grade 8 social study history part, chapter 3 life in rural areas. We have done few parts of this chapter, like we have done the introduction, colonial agrarian policies, permanent settlement system, Mehelwadi system and Ryotwari system. We have also done the introduction of the impact. Now I am going to tell you the next topic, that is the impoverishment of the peasantry. impoverishment मतलब कोई चीज़ ख़राब हो जाना, किसी चीज़ की हालत बिल्कुल ख़राब हो जाना. पीजेंट्री यानी कि किसान जो लोग हैं उनकी हालत यहाँ पे ख़राब होने के बारे में हम इंडिकेट कर रहे हैं. तो बेसिकली उनकी कंडीशन एकदम बेकार हो गई. ये पूरा टॉपिक इसी बारे में है. और आपको प्रीवियस टॉपिक्स अगर आपको पढ़ने हो, कोई डाउट्स हो, तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आई विल ट्राई टू पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अगर ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो तो आप ऐसे ही स्क्रॉल करके देखना, यू आर गोइंग टू फाइंड इट. ओके, so this whole chapter I am going to try to just complete this whole chapter, but in this video I am discussing impoverishment of the peasantry. okay, so हमने डिस्कस किया कि ये जो सारे रेवेन्यू सिस्टम्स हैं इनसे बेचारों को, पीजेंट्स को ही सारी दिक्कत हो रही थी, बिकॉज दे हैड टू पे द रेवेन्यू फाइनली, एंड द लैंड वाज द ओनली थिंग दैट वाज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम दे हैड. उनके पास कोई सैलरी तो कहीं से आती ही नहीं थी. वो लैंड में ही जो उगाते थे, खाते थे, राजा को दिया करते थे. फिर अब ब्रिटिशर्स आ गए तो ब्रिटिशर्स को देना पड़ा, तो उन्हीं को लगान देते जा रहे हैं, अपने लिए कुछ बच ही नहीं रहा. तो अब ऐसे में इन लोगों को अपने फैमिली के जो खर्चे होते थे वो भी इन्हें संभालने बहुत मुश्किल हो जाते थे. अगर कोई मैरिज हो रही है, कोई फंक्शन हो रहा है, कुछ भी ऐसी चीज़, कोई कस्टम हो रहा है सोशल, तो इन्हें बड़ी दिक्कत हो जाती थी पैसे की. तो ये दिस टॉपिक इज़ गोइंग टू टॉक अबाउट दैट ओनली. फिर आखिर इनकी हालत आखिर कैसे ख़राब हुई पीजेंट्स की, this topic is going to tell you that. okay, let's read out first and then it is going to be even further clear. During the British rule most peasants survived on very small incomes. okay, इनकम उनकी कुछ नहीं होती थी, बहुत स्मॉल इनकम होती थी ब्रिटिश रूल के दौरान. ठीक है. कंपनीज रेवेन्यू डिमांड्स, फेलियर ऑफ क्रॉप्स एंड कॉस्टली social customs such as marriages and festivals often forced the peasants to either sell part of their land or borrow money from the village lender, money lender. Since the peasants considered their land as their mother, they almost always refused to sell it. So borrowing money from the money lender was only the option left. okay, हमने डिस्कस किया था एक्चुअली, जो हमारा फर्स्ट वाला सिस्टम था परमानेंट सेटलमेंट, हमने ये वाली चीज़ डिस्कस की थी कि जब उन लोगों के पास कुछ भी नहीं रहता था तो दे यूज टू गो टू दिस लाला जी. ओके, हु यूज टू गिव देम मनी, लेंड देम मनी. ओके, दे वर कॉल्ड द मनी लेंडर्स. ओके, एंड दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द क्लास ऑल्सो. सो ब्रिटिश रूल्स में इनके पास कुछ ज़्यादा इनकम बचती नहीं थी, और कभी इनकी कोई ऐसी मैरिज वगैरह हो रही है, कोई कॉस्टली सोशल कस्टम हो रहा है, या कोई फेस्टिवल हो रहा है, तो इन लोगों को लगता था कि अब क्या करें हम. पीजेंट्स को लगता हम पैसे कहाँ से लाएं, तो वो पैसे लाने के लिए क्या करेंगे, उनके पास सिर्फ ज़मीन ही तो है. तो ज़मीन का वो छोटा सा टुकड़ा या तो बेचते थे, या फिर वो एक ऑप्शन तो उनके पास ये है कि वो अपनी ज़मीन थोड़ी सी बेचें, क्योंकि सारी तो बेच नहीं सकते, फिर खाएंगे क्या, आगे क्या सोर्स होगा इनकम का. तो वो थोड़ा सा पार्ट लैंड का या तो बेचते थे, तब उन्हें पैसे मिलते थे, या फिर वो जो विलेज मनी लेंडर होता था उससे मनी बोरो करते थे, मीन्स उधार लेते थे कि हम आपको लौटा देंगे धीरे धीरे करके. ठीक है. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स कभी उनका वापस हो नहीं पाता था, और वो हमेशा कर्जे में ही आ जाते थे. सिंस द पीजेंट्स कंसिडर्ड देयर लैंड एज देयर मदर, कहते थे कि धरती इनकी माता है, दे यूज्ड टू कंसिडर देयर लैंड एज देयर मदर, तो वो कभी हमेशा उनको अपने लैंड को सेल करने के लिए हमेशा रिफ्यूज़ ही करते थे. तो लैंड सेल करने वाला ऑप्शन हो गया क्लोज. तो कौन सा ऑप्शन बचा, उनको पैसा चाहिए तो बोरो करना मनी. मनी किससे बोरो करेंगे, मनी लेंडर से बोरो करेंगे. अब आगे अगले स्टैंजा में पढ़ते हैं आखिर इस वाले आइडिया में क्या कॉम्प्लिकेशन है. मनी लेंडर मोर्टगेज द लैंड ऑफ द पीजेंट एंड चार्ज द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. मोर्टगेज का मतलब होता है गिरवी रखना. आपने सुना होगा ना कुछ फिल्मों में, कुछ गिरवी रख दिया, कंगन गिरवी रख दिया, ज़मीन गिरवी रख दिया. तो सेम वे मनी लेंडर जो होता था वो उनको ऐसे थोड़ी ना फ्री में पैसे दे देगा, उन्हें कुछ चीज़ सबूत के तौर पे रखनी पड़ेगी वहाँ पर कि देखो हमारे पास ये चीज़ है, अगर हमने आपका पैसा नहीं दिया तो आप ये वाली चीज़ हमारी ले सकते हो. तो उनके पास फिर वही चीज़ है, क्या, हार के उनके पास लैंड ही तो है, तो लैंड अपना गिरवी रखते थे और उसके बदले में वो थोड़ा सा पैसा लेते थे मनी लेंडर से. बट जो मनी लेंडर होता था वो भी स्मार्ट, वो उनसे बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता था. हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी अगर उन्हें 10 रुपया उधार चाहिए तो वो कहेगा देखो
मेरे को जब आप वापस करोगे तो आपको 10 की जगह 15 रुपये वापस करने पड़ेंगे। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है ना, कुछ रियलिटी नहीं है इसमें, सिर्फ समझाने के लिए यूज़ किया है। तो जब इतना सारा वो इंटरेस्ट लेते थे तो वो बेचारा किसान, उस टाइम तो उसे ज़रूरत है, तो उस टाइम तो वो करेगा, मरेगा क्या नहीं करेगा। तो ही यूज्ड टू फाइनली जस्ट डू समथिंग अबाउट इट एंड यूज्ड टू जस्ट put some part of his land for the mortgage, and he used to get his money. Okay, whichever amount of money he needed for the marriage or any social custom, he used to take it. Okay, लेकिन बाद में क्या होता था, बाद में वो उधार वो चुका नहीं पाता था और बहुत सारे कर्जे के नीचे वो दब जाता था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वंस इन डेट मोस्ट peasants were unable to repay the money, नहीं चुका पाया वो मनी, ठीक है। सो द mortgage land was taken away by the money lender। अब क्या होगा, वो जो लाला जी मनी लेंडर जी हैं वो लैंड ले लेंगे, क्योंकि उन्हें मनी नहीं मिली अपनी वापस, उन्होंने पहले ही इतना बड़ा इंटरेस्ट रखा था, तो उनकी नज़र तो एक्चुअली लैंड पे ही थी कि अब वो लैंड भी उनका हो गया, ठीक है। कम पैसों में उन्हें इतना सारा लैंड मिल गया। अब वो लैंड धीरे 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 करके वो सारा लैंड जो होता था मनी लेंडर के पास पहुंच जाता था, ठीक है। जब फिर कभी ज़रूरत पड़ी तो और थोड़ा सा लैंड उन्होंने गिरवी रखवाया, एंड फाइनली वो अपने लैंड से हाथ ही धो देते थे, ठीक है। मतलब दे यूज टू बिकम लैंडलेस। वंस लैंडलेस द पीजेंट फाउंड इट इम्पॉसिबल टू सपोर्ट हिज फैमिली। अब लैंड ही नहीं रहा तो क्या वो उगाएंगे और क्या वो खाएंगे, सपोर्ट कैसे करेंगे अपनी फैमिली को, उनकी फैमिली का पेट कैसे वो पालेंगे, राइट। According to a government survey in the mid 18th century, now they are talking about a government survey. Government used to do surveys. Okay, so they are talking about a survey which took place in mid 19th century. Okay, 8 out of every 10 peasants had unpaid debts, यानी कि 10 में से 8 जो किसान हुआ करते थे वो उधार के नीचे ही दबे होते थे, उन्होंने अपना उधार चुकाया नहीं होता था। बहुत ही कम ऐसे किसान होते थे, 2 ही किसान होते थे 10 में से जो अपना उधार चुका पाते थे। यानी कि जो लाला जीज होते थे उनके पास सारा लैंड पहुंच जाता था और उन बेचारों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था कि वो कहाँ कमाएंगे और कहाँ वो फसल उगाएंगे, अपनी लैंड ही नहीं रहा तो कहाँ वो क्या गुजारा कैसे होगा, राइट। So this was the state. The new revenue system, this is the next last stanza rather. This is page number 23 and we are studying impoverishment of the peasantry. The new revenue collection systems created a class of zamindars who were completely indifferent to the welfare of the farmers. Their only aim was to extract the maximum from the peasants. They did nothing to improve the agriculture. Irrigation facilities were almost non-existent. Oh, I'm sorry, I did not turn the page, so sorry. Okay, so this is the next page. So non-existent, and the peasants dependent entirely on the monsoons. So we'll just discuss this one first. Okay, all right, so we are here in the last stanza. The new revenue system, न्यू रेवेन्यू सिस्टम जो था, जो बेसिकली इस न्यू रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम से क्या हुआ था, जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम हुआ था उसमें क्या किया था हमने, ब्रिटिशर्स ने कुछ ज़मींदार्स को मॉनिटर बना दिया था कि जी आप सारे रेवेन्यू कलेक्ट करके आना और हमें दे देना, एक परमानेंट सा रेवेन्यू आप डिसाइड कर लो, वो हमें दे देना आप, ठीक है। तो उस सारी चीज़ से हुआ क्या, उससे एक लॉयल क्लास ऑफ ज़मींदार्स जो थी वो इमर्ज हुई, ओके। और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था इन ज़मींदार्स को, हालांकि वो इंडियन ही थे, बट दे नेवर बॉदर्ड अबाउट द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था फार्मर्स पीजेंट्स, उनका लैंड फर्टाइल है नहीं है, उनको खाने को मिल रहा है नहीं मिल रहा, उनका रेवेन्यू बच रहा है नहीं बच रहा। दे वर जस्ट बॉदर्ड अबाउट देयर ओन अर्निंग एंड देयर ओन कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड द लेफ्ट ओवर सरप्लस रेवेन्यू विच दे यूज टू कीप विद देमसेल्व्स, ओके। सो अब उनका एम क्या हुआ करता था, उनको बस एक ही एम था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन किसानों से पैसा मिल जाए, बस किसी भी तरह लगान ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। और उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता था कि उनका एग्रीकल्चर इम्प्रूव करें, कोई इरिगेशन फैसिलिटी पानी वानी देने का फैसिलिटी इम्प्रूव कर दें या कुछ ऐसा कर दें वो कुछ कि क्या करें, मतलब वो कुछ भी हेल्प नहीं करते थे फार्मर्स को। और जो बेचारे पीजेंट्स होते थे, किसान होते थे, they used to entirely depend on the monsoons, okay. Here we are on the last stanza, I mean the first stanza in this page, okay. So failure of rains in any year brought about famines, okay. जब बारिश नहीं होती तो नेचुरली सूखा होता था, सूखा पड़ गया और अकाल पड़ गया। फेमीन इज एक्चुअली अकाल एक्चुअली, है ना। तो जब बारिश नहीं होगी, फसल नहीं होगी, तो क्या होगा, बेसिकली अकाल पड़ जाएगा, क्योंकि लोगों के पास कुछ खाने को ही नहीं है, राइट।
The farmer found it impossible to support himself and his family during such times. अब किसान के पास कुछ भी नहीं है, वो ना बेचारा खुद खा सकता है ना अपनी फैमिली को कुछ खिला सकता है. एंड टू मेक मैटर वर्स देयर वॉज नो अदर सोर्स ऑफ इनकम. और ऐसा तो है नहीं कि भाई चलो अभी हमारी फसल नहीं उग रही तो चलो हम जाके कहीं जॉब कर लें. उनके पास कुछ ऐसा था नहीं कि कुछ और कोई काम कर ले, सर्विस कर ले, कहीं कोई बिजनेस कर ले, कुछ भी नहीं. उनकी बेचारों की हालत बहुत ख़राब थी. तो ये टॉपिक हमने यही पढ़ा है इसमें, इम्पावरिशमेंट ऑफ पीजेंट्री. ओके, किसानों की जो हालत इसमें ख़राब हुई उसी के बारे में हमने पढ़ा. सो वी दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक and yeah, so this is all about this topic. Let's see you in the next video, and let me know if at all you want some more videos. Just let me know in the comment section. I will not promise, but I'll try to make videos on those topics as well.